सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि के द्वारा जो शतक त्रय हैं, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। इन तीनों शतकों में ये नीति शतक को हम पढ़ रहे हैं। आगे आपको वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक भी पढ़ाएंगे। आचार्य भर्तृहरि के ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन तीनों ग्रंथों के अंदर 100 श्लोक हैं। नीति शतकम के अंदर 100 श्लोक हैं, उनमें से हमने 29 श्लोकों को पढ़ लिया है, 29 को पढ़ लिया है। आप 30 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। मित्रों, आचार्य भर्तृहरि ने अपने इन शतकों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, जन सामान्य को ध्यान में रखकर। इसलिए हम चाहते हैं कि आचार्य भर्तृहरि की इन अच्छी अच्छी बातों को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के द्वारा हम निःशुल्क ऑनलाइन आचार्य भर्तृहरि के इन अच्छे अच्छे विचारों को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो आप वीडियो को उत्साहित करने के लिए, वीडियो को उत्साह देने के लिए इसको लाइक करें। दूसरा काम आपको यह करना है कि आप स्वयं पढ़ें इसको अच्छी प्रकार से। और तीसरा कार्य आपको करना है कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक अपने आसपास के लोगों तक शेयर करते रहें। ये आपका कर्तव्य है। ये आप अपनी सुख और शांति चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको सुख और शांति नहीं चाहनी है तो कोई बात नहीं, हमें सुख और शांति की चाह है, इसलिए हम निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। तो और मित्रों, आप अधिक से अधिक इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। और ये इस ग्रंथ को हम पढ़ा रहे हैं, नीति शतकम भर्तृहरि विरचितम, मैंने बनाया हुआ। हमने गत कक्षा में आपको ये पढ़ाया था 29वां श्लोक, इसमें कुत्ते के द्वारा और हाथी के द्वारा मनुष्यों को 2 विभागों में बांट करके कुत्ते के द्वारा कुत्ते की वृत्ति वाले मनुष्य की निंदा की गई थी और हाथी के द्वारा हाथी की वृत्ति वाले व्यक्ति की प्रशंसा की गई थी। अब इसके आगे आचार्य भर्तृहरि प्रस्तुत करते हैं 30वां श्लोक। सरल श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आइए, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। श्लोक संख्या 30। अन्वय देखते हैं इसका। परिवर्तिनी संसारे कहा मृतः न कहा वा न जायते ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति सह एव वस्तुतः जातः। ये पदों का अन्वय कर दिया है। कुछ पद इसमें और चाहिए, उनका अध्याहार कर लिया है। ये बात अध्याहार की और अन्वय की संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके हम बताते हैं। कह का अध्याहार किया है, न का अध्याहार किया है, एव वस्तुतः इसका अध्याहार किया है। अपनी तरफ से अर्थ को पूरा बनाने के लिए पदों को रखा है। आचार्य भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते परिवर्तिनी संसारे, माने इस परिवर्तनशील संसार में
संसार परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। आप सभी जानते हैं, इस बात को अनुभव भी करते हैं, देखते भी हैं साक्षात। ये संसार जगत स्थिर नहीं है, इसका नाम ही जगत माने निरंतर गतिमान रहने के कारण से जगत इसका नाम रखा। और संसार भी इसीलिए नाम रखा है क्योंकि संसारति में निरंतर चल रहा है। एक मर रहा है, दूसरा जी रहा है, दूसरा मर रहा है, तीसरा जी रहा है, ठीक है। और वृक्षों में परिवर्तन हो रहे हैं, सब चीज में परिवर्तन हो रहे हैं। तो कहते हैं परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृता काहा, कौन कौन नहीं मरता, अर्थात काहा मृता का कौन नहीं मरता, मृता काहा न, कौन नहीं मरता, सब मरते हैं। जिसने जन्म लिया, शरीर को धारण किया, वो मरना है, एक दिन शरीर को छोड़ना है। और कहते हैं काहा वा न जायते, फिर दोबारा इसको आ जाएगा, उत्पन्न नहीं होता, अर्थात मर गया फिर शरीर छोड़ करके दूसरा नया शरीर ले लिया, यही तो जन्म है। कहते हैं इस परिवर्तनशील संसार में हर कोई तो मर रहा है, हर कोई जी रहा है, ये तो सामान्य चीज है। परंतु कहते हैं मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए, मनुष्य को श्रेष्ठ बनने के लिए क्या कहते हैं, आगे देखिएगा। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, कहते हैं ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति, जिस उत्पन्न हुए के द्वारा, माने वास्तव में जिस उत्पन्न हुए मनुष्य के द्वारा उसका जो वंश, उसका जो कुल समुन्नति माने संसार में यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसके कारण से कहते हैं सजाता, वास्तव में वही तो उत्पन्न हुआ है, अन्यथा तो कीट पतंगे भी मर रहे हैं, जी रहे हैं। परंतु मनुष्य वही उत्पन्न हुआ, वास्तव में उसका उत्पन्न हुए का जीवन सफल है, जिसने अच्छे कर्म करके, परोपकार करके, विद्वान बन के, बलवान बन के, देशभक्त बन के, राष्ट्रभक्त बन के अपने कुल का नाम संसार में स्थापित किया है। ऐसे ही मनुष्य को बोलते हैं अरे इसका जन्म सफल हुआ है। तो मित्रों, इस मनुष्य जीवन को आचार्य भर्तृहरि के द्वारा ऐसा बनाना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी कहें कि हाँ, इस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया, अपने जन्म को सफल किया। आप भी ऐसा ही अच्छा कार्य करें, समाज के लिए सेवा करें, परोपकार करें, समाज को संगठन करने के लिए कार्य करें, समाज का विघटन करने के लिए कार्य ना करें, समाज को जोड़ने का कार्य करें, समाज को तोड़ने का कार्य ना करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों से प्रेम करने का तरीका लोगों को सिखाएं कि आपस में हम प्रेम कैसे करके रहें, हम लोगों में द्वेष ईर्ष्या की भावना पैदा ना करें, तभी हमारा जीवन ये सफल है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। आइएगा मित्रों, अब देख लेते हैं थोड़ा सा संस्कृत के विद्यार्थियों की दृष्टि से। परिवर्तिनी, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। संसारे, ये भी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। ये विशेष्य है, ये विशेषण है, ठीक है। मृता एकता प्रत्यांत शब्द है मृंग धातु से, ठीक है। मैंने कहा है तो हसी चलक करके आधगुणा लग करके संधि होकर के ओ हो गया। प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, वह अव्यपद है, ना अव्यपद है। जायते जन धातु का है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। साह जाता जातो, तो जा जहां विसर्ग का लोप हो जाता है, ए तदोष लोपो कोर नहीं समा से हली से। और जातो हसी चलक गया, यहाँ पर भी जाता का जातो हो गया। ये न तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, यद शब्द का पुल्लिंग का। जाते तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है।
याति लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है या धातु का। वंशा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। समुन्नतिम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। में कोई समास नहीं है, बस सरल है। ठीक है, चलिए ये हमने एक श्लोक पढ़ा 30वां। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम इसका जो श्लोक था। श्लोक तो सरल ही है, ये अनुष्टुप छंद है। इसमें छंद बताना मैं भूल गया शुरू में, ये अनुष्टुप छंद है। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम 31वां श्लोक। चलिएगा, निरंतर पढ़ते रहिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है मैंने, नीति शतकम, उसको आप कॉपी करके अन्य लोगों को भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहां चाहे वहां पर शेयर कर सकते हैं, करना चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।